हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम गोविंद। और दोस्तों, अगर आपका एज 40+ से ज़्यादा है तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल करवा रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अप्रूव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना पड़ेगा। और तो बनवाने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म जो कि इस टाइप का होगा फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है, या आपको फॉर्म मिलेगा कहाँ। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम या कोई भी एक सर्च इंजन पे चले जाना है और वहाँ पे जाके और सिर्फ लिखना है फॉर्म 1A। सर्च इंजन में जाकर सिर्फ इतना लिखना है फॉर्म 1A। फॉर्म 1A लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना फॉर्म डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप भरना भी सिखा रहे हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्म में आपको 1A दिखाई दे रहा है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस में काम आएगा। ठीक है, या बहुत जगह काम आता है। तो हम आप इसको स्टेप बाय स्टेप भरना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पेस फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का ये जगह है, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जिसके नाम से ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सन, वाइफ, डॉटर, ठीक है, जो भी जिससे भी संबंध रखता है वो यहाँ उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा सामने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है कटा पटा आपके शरीर में जो भी निशान है वो 2 निशान को यहाँ पे चिन्ह देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद नंबर 3 में कुछ येस और नो करने को यहाँ पे बता रहा है। देखिए यहाँ पे येस और नो का कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो इसको येस और नो करना है। तो हम आपको इसको हिंदी करके इंग्लिश का बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ए नंबर में है इन योर सबसे पहले है डॉज द एप्लीकेशन टू द बेस्ट ऑफ योर जजमेंट, सफियर फ्रॉम एनी डिफेक्ट ऑफ विजन, इफ सो हैज इट बीन करेक्टेड बाय सुटेबल एक्सपेक्टिव सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि क्या आवेदक आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार दृष्टि के किसी दोष से पीड़ित है। यदि दृष्टि से किसी दोष से पीड़ित है या उसे उपयुक्त चश्मे से ठीक किया गया है तो यहाँ पे एस में टिक कीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा, नो में। ठीक है, इसका मतलब होता है आवेदक किसी सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, ठीक है, दृष्टि के किसी दोष से, यानी कि दिखाई वगैरह नहीं देता है तो आँख ठीक करवाए हो तो चश्मा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक कराए हैं तो एस में टिक कीजिएगा, और इस ये सब नहीं है तो नो में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन योर ओपिनियन इज द एबल टू डिजिट, नंबर बी में जो है नंबर सी जो है उसका हिंदी हुआ आपकी राय में क्या आवेदक एक हद तक बहरेपन से पीड़ित है जो उसे सामान्य ध्वनि संकेतों को सुनने से रोकता है। ठीक है, अगर इस प्रकार है दोष इसमें तो एस टिक कीजिएगा, अन्यथा नो टिक कीजिएगा। उसके बाद डी नंबर में आ जाना है। डी नंबर में दिया हुआ है इन योर ओपिनियन डॉज द एप्लीकेंट सफर फ्रॉम ए डिग्री फॉर डीफनेस which would prevent is hearing the ordinary sound सिंगल। इसका मतलब हुआ कि आपकी राय में क्या आवेदक रतौंधी से पीड़ित है, तो रतौंधी से पीड़ित है तो ऐसा नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा।
उसके बाद फिर है इन योर ओपिनियन डज द अप्लीकेंट शटर रूम नाइट ब्लाइंड, ठीक है। इसमें भी आप नो में टिक कीजिएगा। उसके बाद हैज़ द अप्लीकेंट एनी डिफेक्ट और डेफॉर्मिटी और लॉस, इसका जो हिंदी होता है कि आवेदक में कोई दोष या विकृति या सदस्य में हानि हो जो चालक के रूप में अपने कर्तव्य को कुशल प्रदर्शन के हस्तक्षेप करेगा, यदि हाँ तो विवरण में अपने कारण बताएं, ठीक है। तो इसमें भी आप नो कीजिएगा। जितना भी है सभी में आपको नो करना है, इस किसी में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल ब्लड ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ है, देखिए सिग्नेचर नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर पार्टी सिनर सील, ठीक है। यहाँ पे नेम और डिजाइनेशन उनका है, यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा उनका ऑफिसर का, मेडिकल ऑफिसर का, और नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मेडिकल ऑफिसर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल ऑफिसर का जो भी है और थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट का अंगूठा का निशान, और यहाँ पे डेट लगा जाएगा, ठीक है। इतना भरना है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर को दिखा देना है और कुछ बचा हुआ तो वो भर देंगे फ्रेंड्स। तो जितना जानकारी देना था मैंने आपको दे दिया। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।